ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद एक बार फिर से भाजपा को सदन के भीतर शक्ति परीक्षण का मौका मिलेगा और सत्र में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसमें जीत के लिए भाजपा के पास पर्याप्त बहुमत भी है। हालांकि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के समय भाजपा ने जिस तरह दोनों पदों के लिए चुनाव की स्थितियां बनाई थी, उसी के मद्देनजर अब कांग्रेस रणनीति बनाने में जुट गई है। उसकी नजर राज्यसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से हुई क्रॉस वोटिंग पर है और जिसका वह उपचुनाव के दौरान पार्टी के असंतोष के रूप में लाभ भी ले सकती है। लिहाजा कांग्रेस अपनी रणनीति को सार्वजनिक नहीं कर रही है, क्योंकि सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी संकेत दिए हैं कि कांग्रेस सत्र के समय ही अपनी रणनीति उजागर करेगी, जिस पर पलटवार करते हुए पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को आगे की सुध लेने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा संगठन पूरी तरह से तैयारी कर चुका है और सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से चलेगा। बाईस तारीख को चुनाव है अध्यक्ष का। अगर सर्वसम्मति से चुनाव होता है तो ठीक है। कांग्रेस अपने सही समय पर अपने स्टेप्स जाहिर करेगी। उपाध्यक्ष पद इसलिए नहीं दिया था कि इन्होंने अध्यक्ष में कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। अगर अध्यक्ष में कैंडिडेट नहीं खड़ा करते तो उपाध्यक्ष इनको जाना ही था। अगर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नहीं खड़ा करती तो इनको उपाध्यक्ष देना चाहिए कांग्रेस। भैया हमारे संगठन ने सब पुख्ता तैयारी की है, सब व्यवस्थित होगा। बीतीता है बिसार दे, आगे की सुध ले। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है और भाजपा को सदन के भीतर शक्ति परीक्षण का मौका भी मिलेगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि सत्र में सबसे दिलचस्प होने वाला विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव और उपाध्यक्ष का चुनाव भी है। और इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के पास जीत का पर्याप्त बहुमत है, लेकिन सवाल वही कि क्या सदन गरमाएगा या नहीं। सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, मैं समझना चाहूंगा, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की हम बात कर लें तो चुनाव होने वाला है और होगा भी, लेकिन सवाल यह सामने आ रहा है कि जीत के लिए जो भाजपा के पास पर्याप्त बहुमत है, क्या यह कहा जा सकता है कहीं ना कहीं सदन गरमाता हुआ नजर आएगा? और विधानसभा अध्यक्ष के दावेदारों की मैं बात करूं तो कौन से वो चेहरे हैं जो आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सदन के गरमाने की बात करें तो सदन तो गरमाना यहाँ पर जरूरी है और होने वाला ही है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश की सियासत है और भाजपा कांग्रेस के बीच में जिस तरह से वर्तमान समय में तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इस बार का जो 3 दिवसीय विधानसभा का सत्र है वो काफी हंगामेदार होने जा रहा है। पूर्णकालिक अध्यक्ष की इस बार कहीं यहाँ पर नियुक्ति होगी, जिसमें कि शक्ति परीक्षण की बात सामने आ रही है। कुल मिला के अगर अभी हम बात करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारे दावेदार उभर करके सामने आए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भाजपा की तरफ से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा, वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम, केदारनाथ शुक्ला, पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई सहित 2-3 और नाम शामिल किए गए हैं। कांग्रेस की ओर से तैयारियां चल रही हैं विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने मामले में पूरा खुलासा नहीं किया है, लेकिन संकेत जरूर दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने कि वो कांग्रेस पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी विधानसभा अध्यक्ष के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की बात आज सामने आई थी, भाजपा के एक नेता ने क्रॉस वोटिंग की थी, तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर संजीवनी मिली है कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस को उम्मीद है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का फायदा उसे मिल सकता है। क्योंकि अगर बहुमत की बात करें तो वर्तमान में बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास काफी संख्या है और इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर यहाँ पर वोटिंग होती है तो एक तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनना करीब करीब तय है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंधमारी की बात जरूर चल रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि यहां पर सेंधमारी की जा सकती है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जो विवाद उठा था वहां पर कांग्रेस को गुंजाइश दिखती है। कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी के कुछ विधायक कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल, लेकिन सवाल आखिर यही सामने आ रहा है कि आने वाले वक्त में और क्या कुछ घटनाक्रम घटित विशेष सत्र में हो सकता है। रोकना चाहूंगा आपको, बीजेपी से हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट ब्रज गोपाल लोया साहब जुड़ चुके हैं। लोया साहब, बहुत स्वागत आपका N24 में। ब्रज गोपाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
आपकी आवाज मुझे आ रही है। बिल्कुल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र की अधिसूचना जो है वो जारी हो चुकी है, लेकिन कुछ वक्त पहले की यदि हम बात करें तो पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के समय कांग्रेस के ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान दौर की यदि हम बात करें तो वक्त भी अलग है, परिस्थितियां भी अलग हैं और समीकरण भी अलग हैं। जी जी, निश्चित सब चीजें जब अलग हैं तो निश्चित मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर का चुनाव होना है जी। और स्पीकर का जब चुनाव होना है तो ये रवैये पर निर्भर करता है। यदि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का, जैसे कि परंपरा रही है, हमने 15 साल जिसका पालन किया है कि 15 साल तक हम विधानसभा में सरकार में थे तो उपाध्यक्ष हमने विपक्ष से लिया, परंतु कांग्रेस इस परंपरा का पालन नहीं कर सकी और इन्होंने उपाध्यक्ष का पद भी विपक्ष के लिए नहीं छोड़ा था। तो अब आप जो करते हैं वो ही आपको जब लौट कर दिखाई देता है, तो आप उसमें डरते क्यों हैं? और अभी भी अगर आप सापेक्ष विपक्ष की भूमिका निभाएं तो वो बेहतर होगा। बिल्कुल। और जो सत्र का सवाल है, दो तीन बातें हैं उसमें सत्र में। एक तो खास बात यह है कि इस संकट के दौरान, ये कोरोना संकट के दौरान सत्र हो रहा है, उसमें किस तरह से आवश्यक मामलों को निपटाया जाएगा। बहुत आवश्यक जो मामले हैं वो सारे विधानसभा में हमें 3 दिन में सदन में निपटेंगे और उसमें अध्यक्ष का चुनाव भी होगा, उपाध्यक्ष का भी होगा। जी, मैं सर आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अवनीश बुंदेला साहब जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। जी धन्यवाद। अवनीश जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र की अधिसूचना जो है वो जारी हो चुकी है। मैं समझना चाहूंगा आपसे, यदि हम कमलनाथ सरकार की बात करते हैं, पूर्ववर्ती सरकार की, तो उस वक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही कांग्रेस सरकार के थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है, परिस्थितियां अलग हैं। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारी रणनीति आपको आने वाले समय में पता पड़ेगी। बाकी हाँ, जैसा कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी बाकायदा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए पूरी तरह से अपना पूरे कहते हैं प्रयास करेगी और जो हमारी रणनीति है उसको इस तरह से नहीं कहा जा सकता। हम अपनी रणनीति के साथ आएंगे। बाकी विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होना ज्यादा अच्छी बात है। जब से ये सरकार बनी 4-5 महीने से कई सारे मामले से पेंडिंग है, कई सारे विषय हैं। ये बात सही है, कोरोना संक्रमण काल चल रहा है तो उस चीजों का सावधानी पूर्वक उनको ध्यान में रखते हुए कई सारे मुद्दे थे। बीच में कई सारे विधायक थे जो कुछ सत्ता पक्ष के भी थे, कुछ सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन सवाल मेरे ख्याल से हटा दिए गए थे। तो उसके लिए भी काफी चर्चाएं हुई थी, बहस भी हुई थी। मुझे लगता है कि ठीक है, 3 दिन का सत्र है, उसमें कुछ एक अच्छे रचनात्मक प्रश्न लाए जाएं, कुछ रचनात्मक निर्णय किए जाएं, क्योंकि पक्ष विपक्ष तो चलता रहेगा। लेकिन अभी ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कई सारे मामले ऐसे लंबित हैं कि जिनको ऐसे मामले हैं जो कि सामने आना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर समझना चाहूंगा, कमलनाथ सरकार की हम बात करते हैं तो उस समय भाजपा ने जिस तरह दोनों पदों के लिए स्थितियां बनाई थी, मैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की बात कर रहा हूं, क्या उसी के मद्देनजर कांग्रेस की रणनीति हमें देखने को मिलेगी? देखिए सुनील जी, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परंपरा शुरुआत की थी। सत्ता पक्ष का अध्यक्ष होता था और विपक्ष को हमेशा उपाध्यक्ष दिया जाता था, लेकिन उसमें एक बात होती थी कि जब अध्यक्ष का चुनाव होता था तो विपक्ष अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करता था। लेकिन भाजपा ने उस परंपरा को खत्म कर दिया था। तो उस कारण से मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों कांग्रेस के हो गए थे। अब इस बार चूंकि भाजपा ने एक नई पार्टी की शुरुआत की तो उसको देखेंगे आगे क्या कैसे करना है। बाकी हाँ, हम अपनी तरफ से पूरे प्रयासरत रहेंगे। आने वाले समय में जैसा PC शर्मा जी ने भी कहा है कि हम अपने पत्ते अभी नहीं खोलेंगे, सारी चीजें तभी पता होगी, क्योंकि आप ये भी माने कि शिवराज जी ने सरकार भले ही बना ली लेकिन उनके यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं है। ये बात अलग है कि हम मानते हैं कि हमारे लगभग 25 विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी रणनीति होती है, जो भी है वो आने वाले समय में आपको पता चलिए, आने वाले समय में इसका पता चलेगा। एक अंतिम प्रतिक्रिया ब्रज गोपाल जी से ले लूंगा। ब्रज गोपाल जी, बीजेपी ने तो साफ कर दिया है कि आगामी सत्र गरमाएगा और सत्र में क्या कुछ होने वाला है, लेकिन फिलहाल हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का अभी भी ये कहना है कि वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त आने पर रणनीति का खुलासा होगा। नहीं, देखिए, कांग्रेस की वास्तविकता जग जाहिर है, उसमें कुछ नया नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय 107 स्वयं के सदस्य हैं और 7 निर्दलीय और अन्य जो हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, उस सारे सदस्यों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आज की अगर हम स्थिति की बात करें तो 89 MLA कांग्रेस के पास हैं, तो कांग्रेस किसी पद पर दावा कर नहीं सकती। हाँ, ये अवश्य है कि जो भी संवैधानिक और परंपराएं रही हैं इस देश में और प्रदेश में,
यदि कांग्रेस उनका पालन करे तो बहुत बेहतर होगा। और निश्चित हमारा मत हमेशा सकारात्मक होता है। संवैधानिक सत्ताओं के प्रति हम राजनीतिक नहीं होते हैं, परंतु जब कांग्रेस अपने आचरण में सुधार नहीं करेगी तो निश्चित उसे हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ेगी। चलिए, मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इंतजार करना होगा, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है और पूर्व मंत्री का ये मानना है कि आने वाले वक्त में हमारी सही रणनीति आप सभी के सामने आएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संदीप लगातार जुड़े रहे, इसलिए संदीप आपका भी धन्यवाद। तो कमलनाथ सरकार के समय यदि हम बात करें तो बीजेपी ने एक नवाचार किया था, एक नई परंपरा की शुरुआत की थी। दोनों पदों के लिए रणनीतियां तैयार की गई थी और कुछ वही चीजें इस बार कहने को कहा यह जा सकता है कि हो सकता है ऐसी कुछ चीजें देखने को मिले, क्योंकि कांग्रेस का यह कहना है कि रणनीति अभी हमने साफ नहीं करी है और जिस तरह से बीजेपी ने कामकाज किया था कुछ वही तस्वीर आने वाले वक्त में नजर आएगी। लेकिन सवाल यह सामने आ रहा है कि सदन गरमाएगा या नहीं गरमाएगा, और यदि सदन गरमाता है तो लोकतंत्र का विकास जरूर होगा, क्योंकि इस सदन में आम जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं सामने आएगी और उम्मीद भी यही की जाना चाहिए कि उनका सकारात्मक परिणाम सामने आए। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।